everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So we have done with nucleophilic substitution reaction. तो हमने ऑलमोस्ट सब पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. टुडे इज़ द लास्ट वीडियो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसके बाद आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आज देखते हैं वी हैव टू डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एलाइलिक और बेंजाइलिक सबस्ट्रेट. हम देखेंगे कि एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सबस्ट्रेट है तो क्या उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर होगा तो किस मैकेनिज्म से होगा. विल इट टेक प्लेस बाय SN1 मैकेनिज्म और विल इट टेक प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म. तो शुरू करते हैं. देखो ये रहा एलाइलिक और बेंजाइलिक सबस्ट्रेट. पहले तो ये देखते हैं कि क्या इसमें SN1 मैकेनिज्म हो सकता है. तो अगर आपको ध्यान हो तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है. इन SN1 मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में होता है लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, एंड इन सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस ऑन द कार्बोकेटाइन. तो हम यहाँ पर देखते हैं ये रहा हमारा एलाइलिक, ये रहा हमारा बेंजाइलिक सबस्ट्रेट, और इसको हम कंपेयर करेंगे एल्काइल हैलाइड से. तो ये रहा एलाइलिक सबस्ट्रेट, लीविंग ग्रुप डिपार्ट किया हमने, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन. एलाइलिक कार्बोकेटाइन. और इसमें देखो ये है बेंजाइलिक सबस्ट्रेट, इसमें लीविंग ग्रुप डिपार्ट किया तो क्या बना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन. फाइन. और ये है एल्काइल हैलाइड. ठीक है, CH3 CH2X. तो यहां से अगर लिविंग ग्रुप डिपार्ट करता है तो क्या बनेगा एल्काइल कार्बोकेटाइन. तो अगर आप देखो एल्काइल कार्बोकेटाइन में स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या है, प्लस आई इफेक्ट. एल्काइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, जो कि क्या है पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा. तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन विल बी फास्टर. तो यहाँ पर स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या है, प्लस आई इफेक्ट. पर अगर हम एलाइलिक कार्बोकेटाइन या फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की बात करें तो दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन की वजह से ये देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं लिख रही हूँ. तो कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है. लाइकवाइज यहाँ पर भी जो है कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो सकता है बाय कॉन्जुगेशन. यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. फाइन. और वैसे ही आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और इसके आगे आप और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो. तो पॉइंट यहाँ पर समझाने का ये है कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन, और एल्काइल कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट. एंड डेफिनेटली कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस जो है दैट इज ए मोर डोमिनेटिंग फैक्टर. अगर हमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब में से अगर प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो तो सबसे पहले क्या आता है, कॉन्जुगेशन, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट. तो कॉन्जुगेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. तो इससे का क्या मतलब है
कि एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सबस्ट्रेट में SN1 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। क्लियर? नाउ वी विल सी कि क्या एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म से हो सकता है। तो SN2 मैकेनिज्म में अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप। तो ये देखो, लिविंग ग्रुप ने डिपार्ट करा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे। इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी तभी तो लिविंग ग्रुप इतनी ईजिली डिपार्ट करेगा। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ से लिविंग ग्रुप डिपार्ट करा, हेयर इज द कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज, तो ये लिविंग ग्रुप से अटैच था। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी उतनी जल्दी लिविंग ग्रुप जो है डिपार्ट कर जाएगा और उतना ही SN2 रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में अगर हम देखें तो लिविंग ग्रुप डिपार्ट करा, ये रहा कार्बोकेटाइन, अल्काइल कार्बोकेटाइन। तो ये अल्काइल कार्बोकेटाइन कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। तो जो कि क्या है, प्लस आई इफेक्ट जो है इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि वो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्पर्स कर रहा है। तो अल्काइल कार्बोकेटाइन में SN2 रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होगा, ठीक है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन भी देखो, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की अगर हम बात करें तो उसमें मोर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होता है। मोर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, दैट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द सिस्टम। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे है वो क्या होगा, इंटेंसिफाई होगा। पॉजिटिव चार्ज जो है तो एक तरह से क्या है, कैसे इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज विल इंटेंसिफाई ऑन कार्बन, इट्स electrophilicity will increase and rate of SN2 reaction will also increase। क्लियर? तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है, इंक्रीज करता है इन एलाइलिक और बेंजाइलिक सबस्ट्रेट बाय SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये पार्ट जो है कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन को इंक्रीज करेगा ऑफ दैट कार्बन दैट इज बियरिंग द लिविंग ग्रुप। तो हम क्या कह सकते हैं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 मैकेनिज्म से भी हो सकता है और SN2 मैकेनिज्म से भी हो सकता है। तो बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आर फेवरेबल इन एलाइलिक और बेंजाइलिक सबस्ट्रेट। सो this was all about nucleophilic substitution reaction. In another video we will discuss about previous year questions from the same topic. For further lectures stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am, and if you like it please don't forget to subscribe it and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।